जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ये कोस्टल रीजन है जो कि समुंदर के बिल्कुल करीब है, साहिल के बिल्कुल समुंदर के साहिल के करीब जो एरिया होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं कोस्टल रीजन। ये तो सर यहाँ पे अच्छा बच्चों, एक तो जो है ना इन लेक्चर्स को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह इन लेक्चर्स को स्टडी करते हुए आपको कोस्टल रीजन्स या फिर सी साइट्स को विज़िट कराया जा रहा है। आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इन लेक्चर्स को पढ़ते हुए। हाँ, तो ये मुझे बताएं कि ये कोस्टल रीजन्स जो हैं इनके टेम्परेचर के अंदर चेंजेस जो हैं वो बहुत मॉडरेट रहती हैं, बहुत माइनर चेंजेस आती हैं थ्रू आउट द ईयर। चाहे जो है ना समर सीज़न है, चाहे विंटर सीज़न है, लेकिन इनके टेम्परेचर चेंजेस जो है ना वो बहुत वो सेम ही तकरीबन रहता है। इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता है, मतलब मॉडरेट ही रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्द होता है बल्कि मौसम इनका, बल्कि पूरे साल मौसम जो है बहुत माइन्यूट चेंजेस के साथ सेम ही रहता है। इसकी रीज़न क्या है सर? इसकी रीज़न यही है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कूल ब्रीजेज़ और लैंड ब्रीजेज़ वगैरह भी जो चलती रहती हैं दिन के वक्त और रात के वक्त। तो इन्हें इतना ज़्यादा कि टेम्परेचर के अंदर वो चेंजेस वगैरह जो है यहाँ पे इतनी काउंट नहीं होती हैं। तो मज़ीद हम इस लेक्चर को आगे देखते हैं तो आपको ये इसका आंसर मज़ीद अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे देखें कि स्पेसिफिक हीट वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ़िश भी सर बहुत हैप्पी है। क्यों सर? क्योंकि सर वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर ना तो बहुत जल्द हीटअप हो जाता है और ना ही बहुत जल्द कूल हो जाता है। क्यों? यानी सर कहने का मतलब ये है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं है कि वाटर फ़ौरन से बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है विंटर सीजन में तो ये नहीं है कि पॉन्ड्स लेक्स का जो वाटर है वो सारा का सारा फ्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर। क्यों सर? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसे हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करना होती है, अगर कम करना चाहते हैं तो इसे हीट ज़्यादा रिलीज़ करना पड़ती है, जिससे सर रिलीज़ होने में टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए ये जो है बहुत जल्द कूल नहीं होता है और बहुत जल्द हीट नहीं होता है वाटर। इसीलिए फ़िश जो है वो आई लव द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कह रही है। अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने के जो एडवांटेजेस हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन रिवाइज कर लें कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो बॉडी एब्जॉर्ब करे जिसका मास 1 kg हो अपना टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी क्या होगी बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्मूला जो है वो आपने पहले भी रिवाइज किया हुआ है सर, और यूनिट भी आपको पता ही है सर। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वाटर की है वो 4200 जॉल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स है। अब kg इनवर्स केल्विन इनवर्स 4200 जॉल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स होने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर हो, 1 kg वाटर हो, यूनिट मैस वाटर, और उसका टेम्परेचर इनिशियल 25 डिग्री सेल्सियस है, लेट कर लें जो भी है इनिशियल टेम्परेचर, उस इनिशियल टेम्परेचर से यूनिट सिंगल टेम्परेचर बढ़ाना सर, यूनिट टाइम 1 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है वाटर, वो 4200 जॉल हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये मतलब है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स होने का। अच्छा जी, अक्सर सर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने बहुत ज़्यादा है, इसका हमारा एडवांटेज क्या हमें? इसके लिए सर हमारा जो गाड़ियों का इंजन है वो सर वर्किंग जब करता है तो उसके अंदर जो पिस्टन्स हैं, जो सिलेंडर्स हैं, उनके पिस्टन्स जब मूव करते हैं बहुत तेज़ी से अप डाउन, तो वहाँ पे सर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर। तो सर अब ये हीट अगर इंजन के अंदर ही रहे तो वो इंजन फिर ज़्यादा देर तक उसी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर सकता है। तो
तो अब बहुत ज़रूरी होता है कि अब हम इस हीट को इंजन से बाहर एक्सपेल करें, बाहर एक्सट्रैक्ट करें, बाहर निकालें। अब इसके लिए सर हीट को बाहर निकालने के लिए हमारे पास सर वाटर होता है। वाटर इंजन के अंदर यहाँ पे सर्कुलेट करता है इन सिलेंडर्स के दरमियान में, और यहाँ पे जो वाटर जो है यहाँ से जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो है ना बाहर रेडिएटर से बाहर जो है ना सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में एक्सपेल करता है, बाहर निकाल देता है। ये जो ऑरेंज कलर से जो पोर्शन पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पाथ वाटर की सर्कुलेशन का है कि वाटर इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है कि वो यहाँ से रेडिएटर, ये आपके पास यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वाला सर रेडिएटर है सारा। और अब रेडिएटर में यहाँ से वाटर सर मूव करना स्टार्ट करता है और इस तरह से फिर इंजन में जाकर हीट एब्जॉर्ब करता है और वापस यहाँ पे आके सारी हीट को सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में एक्सपेल करता है, खारिज करता है। फिर दोबारा से वाटर जो है यहाँ पे जो फैन है, इस पिक्चर में जो फैन है ये सर वाटर जो कि यहाँ पे आ रहा है उसे कूल करता है, उस वाटर को कूल करता है और दोबारा से वाटर वापस यहाँ से इंजन में चला जाता है। और इस तरह से वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाटर अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर कोई इतना ज़्यादा राइज नहीं कर जाता कि वो बॉइलिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि सर उसे तो जो है ना 1 केल्विन हीट एब्जॉर्ब, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए 4200 जॉल हीट चाहिए। तो मतलब वाटर का टेम्परेचर कोई इतना जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आता वाटर के टेम्परेचर में, तो लेकिन सर इंजन का काम बन जाता है। इंजन से जो अनवांटेड हीट है वो बाहर निकल जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देखते हैं, वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन मेंटेन द टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन। ठीक है जी, ये हमारे पास एडवांटेज है। मतलब सर ये हीट एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर तो वाटर का इतना राइज नहीं करता, लेकिन इंजन का काम हो जाता है, इंजन से हीट एक्सपेल हो जाती है, इंजन कूल डाउन हो जाता है और उसकी वर्किंग और बेहतर तरीके से होती रहती है। और क्या सर हमारे पास वाटर को हम लोग सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये होता क्या है सर असल में, कि हम वाटर को बॉयलर में कूल वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर बॉयलर में भेजते हैं और बॉयलर से वो हीट मिलती है, उसे वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होती है वाटर की से, और उस स्टीम को हम डिफरेंट रूम्स में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में विंटर सीजन के अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वहाँ पे अपना टेम्परेचर नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये देख लें जी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। ये रेडिएटर मतलब जो हीट को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे ये बच्चों पंप है जो कि वाटर को पंप करता है। वाटर यहाँ से सर जा रहा है बॉयलर में, वाटर यहाँ से सर बॉयलर में जा रहा है, बॉयलर इसे हीट कर देता है और यहाँ से वाटर जो है ना यहाँ चला जाता है। और यहाँ पे वाटर रेडिएटर है सर, ये रेडिएटर है, रेडिएटर से सारी हीट को रेडिएट कर देता है, मतलब एक्सपेल कर देता है, खारिज कर देता है बाहर। और यहाँ से वाटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर उसका हो जाता है, तो यहाँ से वापस वाटर यहाँ पंप में आ जाता है। पंप उसे दोबारा से पुश करता है, ऊपर पंप करता है, तो इस तरह से सर्कुलेशन चलती है। तो ये सर हमारे पास एक और एडवांटेज है। तो वाटर का सर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे सर लैंड ब्रिजेस और सी ब्रिजेस भी चलती हैं। सर होता क्या है कि दिन के वक्त अगर हम देखें तो दिन के वक्त में हमारे पास दोनों सर लैंड या फिर सी, लैंड या फिर सी दोनों सर एक ही जितना टेम्परेचर, एक ही हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लैंड भी और वाटर भी एक ही हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं सन से आने वाली। लेकिन वाटर का टेम्परेचर सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिन के वक्त वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ता है, क्योंकि सर वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज कम आएगा। और लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसके टेम्परेचर में इंक्रीज ज़्यादा आएगा।
तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो सर लैंड के ऊपर एयर ऊपर की तरफ मूव करती है। एयर लैंड के ऊपर जो एयर है वो सर किस तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। और इस स्पेस को जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ की एयर जब ऊपर मूव कर रही है तो यहाँ पे जो गैप प्रोड्यूस होता है, इस गैप को फिल करने के लिए सर किस तरफ से एयर मूव करती है, समंदर की तरफ से, सी की तरफ से सर एयर मूव करती है किस तरफ, टुवर्ड्स लैंड। इस एयर को इन ब्रीजेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, सी ब्रीजेस, जो कि इस वक्त चलती हैं दिन के वक्त, ठंडी हवा जो चलती है समंदर से लैंड की तरफ। और रात के वक्त सर क्या होता है कि रात के वक्त टेम्परेचर जब कम हो रहा होता है, शाम हुई रात हुई, तो रात में सर ये जो है टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर ने पूरे दिन जो हीट एब्जॉर्ब की है, जब उसे वो रिलीज़ करेगा हीट को तो उसमें भी टाइम लगेगा, मतलब वाटर को कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। लेकिन लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो ये जल्दी से गर्म भी हो जाएगी और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन वाटर को गर्म होने में भी टाइम लगेगा, और अगर वो गर्म हो गया, जितना भी गर्म हुआ तो फिर वापस नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा। तो रात के वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है सी पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो एयर है, वहाँ जो सर एयर है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर सर किस तरह मूव करती है, ऊपर मूव करेगी। समुद्र के ऊपर जो एयर है वो हीटअप होके सर ऊपर मूव करेगी, और ऊपर मूव करेगी तो सर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, गैप। इस गैप को फिल, जो एयर ऊपर जा रही है तो इस गैप को फिल करने के लिए लैंड की तरफ से एयर आएगी किस तरफ सर, सी की तरफ। तो इस एयर को बच्चों हम जो लैंड से सी की तरफ चलती है रात के वक्त, इसे हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीजेस। इसे बच्चों हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीजेस। तो ये भी जो है ना वो रिजल्ट है किसका बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होने की वजह से ये लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस चलती हैं दिन के वक्त और रात के वक्त। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस जो है वो भी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज होने की वजह से। तो ये हमारी समरी बच्चों के टेम्परेचर जो कोस्टल एरियाज़ हैं जो कि समंदर के करीब हैं वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम आती हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो इंजन से, हॉट मशीन से वाटर मोर अमाउंट ऑफ हीट एक्सेप्ट कर लेता है, बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम उसे एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पर मशीन में यूज़ करते हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम उसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सर वो जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट कैरी कर सकता है एयर के निस्बत। एयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर कम है। ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस आर फॉर्म, ये भी हमने देख लिया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होने की वजह से वाटर जो है वो हमारे पास जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पास फसलें हैं, खेत वगैरह हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होने देता ड्यूरिंग नाइट। नाइट में टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर बहुत इतना डिक्रीज़ नहीं करता रात के वक्त, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसने जितना हीट एब्जॉर्ब किया होता है उसे खारिज करने में भी टाइम लगता है, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता। तो प्लांट्स को जो है ना वो एक रीज़नेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है रात के वक्त, जो कि पानी प्रोवाइड करता है। तो ये पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से ही है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंस हो गया सर, वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस हमने स्टडी कर ली है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सर बहुत इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो ये कि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर इतनी है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है। जिसका रिजल्ट क्या है कि वाटर का सॉइल का टेम्परेचर 5 टाइम इंक्रीज कर जाता है वाटर की निस्बत, अगर दोनों एक ही जितनी हीट एब्जॉर्ब करें। अगर दोनों एक ही जितनी हीट एब्जॉर्ब करें तो वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करेगा, लेकिन सैंड का टेम्परेचर 5 टाइम इंक्रीज कर चुका होगा। ठीक है जी। तो वाटर का टेम्परेचर तो 1 केल्विन राइज करने के लिए
4200 जॉल हीट चाहिए और सॉइल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए 800 जॉल हीट चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर है उस चीज़ का कि कैसे कोस्टल एरियाज के अंदर टेम्परेचर चेंजेस बहुत माइनर आती हैं। ये हमारा कूलिंग सिस्टम है ऑटोमोबाइल्स का, गाड़ियों का, और ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। यहाँ पे लैंड ब्रीजेस और कूल ब्रीजेस नहीं है, तो आप लोगों ने बस अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। वो प्लांट्स वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, वो भी आप लोग अच्छी तरह से उसे अपने जहन में रख लें सर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप इसे अच्छी तरह से देख लें। अब हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी टॉपिक्स सारे इंटरेस्टिंग हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।